मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। हरि हरि। ये आचार्यों की वाणी है या गीत है या उनकी सोच ऐसी है। हम कब सोचेंगे जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य सोचते रहे। उनके विचार वाले हम कब बनेंगे। तो वह कहते हैं मनुष्य जन्म तो प्राप्त हुआ किंतु हमने क्या किया। विफले जन्म गवाइनो। विफल एक होता है विफल, दूसरा होता है सफल। फल फल के साथ सफल फल नहीं मिला, विफल बेकार का जीवन बिताया। जानिया सुनिया विष खाइनु। जानबूझकर हमने जहर पी लिया। जानिया सुनिया विष खाइनु। तो अब तो बंद कर दे जहर पीना। जहर पीने से तो मृत्यु होती है ना। तो हमारी मृत्यु और जन्म जन्म मृत्यु कई बार हो चुका। क्यों? हमने जहर पी लिया, मर गए। दोबारा जन्मे, दोबारा जहर पी लिया, दोबारा मर गए। तो हरि हरि। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सुखे दुखे भूले न को वदने हरि नाम करो रे। सुखे दुखे भूले न को। सुख में और दुख में भी भगवान को नहीं भूलना। उसे दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, ऐसा भी कहावत है। या दुख आता है तो हम फिर हाय हाय या बाप रे भगवंता पाही पाही महाबाहो। हम भगवान की ओर दौड़ते हैं, भगवान को पुकारते हैं, कोई संकट में है, प्लीज़ हेल्प, बचाओ कृष्णा। संभावना है। अच्छा, ऐसा भी अगर हम भगवान की ओर मोड़ते हैं। अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम। यहाँ कृष्ण कहे हैं 4 प्रकार के लोग मेरी ओर आते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी ओर आते हैं।
अर्थो अर्थ अर्थ मतलब दुखी, बहुत कष्ट भोग रहे हैं। अर्थो अर्थार्थी, अर्थ के अर्थी, धन का अभाव है या कोई संपत्ति का अभाव है तो भी कुछ लोग फिर दौड़ते हैं भगवान की ओर। सुख संपत्ति घर आवे, ऐसी प्रार्थना भी करते हैं आरती उतारते समय। अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु को जिज्ञासु होते हैं, और ज्ञानी कुछ ज्ञानी भी होते हैं। इस प्रकार के 4 प्रकार के लोग चतुर्विधा भजन्ते माम, ये जनः सुकृतिनो, और उनको सुकृतिन कहा है। सुकृति जिनकी सुकृतिनः, तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान की ओर आते हैं। उनका मोटिवेशन कुछ ठीक नहीं होता। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। ये चैतन्य महाप्रभु ने जो भाव व्यक्त किया हुआ है, ऐसा तो भाव नहीं होता। मुझे धन नहीं चाहिए, उनको जन नहीं चाहिए, उनके सुंदर स्त्री का मुझे उपभोग नहीं लेना है, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए। क्या चाहते क्या हो? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मतलब मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। अगर जन्म भी लेना है तो आई एम रेडी, लेकिन हर जन्म में क्या हो? मुझे भक्ति प्राप्त हो। जन्मनि जन्मनीश्वरे, ईश्वरे, ईश्वर के चरणों में, परमेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में मुझे भक्ति प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ये शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध भक्ति है। किंतु यह कृष्ण कह रहे हैं भाव कुछ शुद्ध नहीं होगा, लेकिन मेरी ओर तो आ तो रहे हैं, इसीलिए अच्छा है। दे आर कमिंग टू मी, अच्छा है। या जैसे लोग हरी हरी, ओ लॉर्ड गिव अस आवर डेली ब्रेड, ऐसा कहते हुए ईसाई लोग भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं हमको ब्रेड मिले, हाँ, हमारे खान पान की व्यवस्था हो, हमारा मेंटेनेंस, रोटी कपड़ा मकान भगवान हमको प्राप्त हो। ओ लॉर्ड गिव अस आवर डेली ब्रेड। ये शुद्ध भक्ति तो नहीं है, लेकिन अच्छा है, कम से कम भगवान के पास तो जा रहे हैं। सो दैट इज वेलकम। ऑफ कोर्स बढ़िया ये है, श्री प्रभुपाद हमको कह रहे थे, यशोदा मैया भगवान से कभी प्रार्थना या निवेदन नहीं करती कि हे कन्हैया हमको ब्रेड दे दो, भोजन दे दो। उल्टे श्री प्रभुपाद कह रहे थे, यह प्रसिद्ध बात है, यशोदा तो कृष्ण को ब्रेड देती है, कृष्ण को खिलाती है। उल्टा हुआ ना। ईसाई लोग या कई लोग अपने स्वयं के ब्रेड की, मुझे भोजन मिले, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे वो प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन ब्रज के भक्त, ब्रज की भक्ति सर्वोपरि है। यशोदा कृष्ण को खिलाती है और समय पर नहीं आता खाने के लिए तो खोजने जाती है, कहाँ है,
कब से खेल रहे हो? स्टॉप दिस, चलो। तुम्हारे पिताश्री राह देख रहे हैं। बलदेव सह सखा, वैसे सारी तो बलदेव और मित्रों के साथ फिर पंक्ति में बैठते हैं और फिर यशोदा सभी को खिलाती है। कृष्ण और मित्र भी आ गए, फ्रेंड्स, द पार्टी हो जाती है। तो एक तो भगवान के पास आना ही नहीं किसी हालत में, सुख हो या दुख हो, जो भी हो, सुखे दुखे भोले ना को वदने हरि नाम करो रे। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, कई सारे लोग, अधिकतर ऐसे ही है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपरितज्ञाना आसुरीं भावमाश्रितः। आई थिंक 7वें अध्याय में भगवत गीता में ये 2 श्लोक 2 वचन अगल बगल में है, बैक टू बैक। एक में चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग जो मेरा भजन करते हैं, मेरी ओर आते हैं, मेरी शरण लेते हैं, उनका उल्लेख है। उसके पहले का जो श्लोक है उसमें 4 प्रकार के लोग जो मेरी ओर नहीं आते। न माम दुष्कृतिनः मूढ़ा, तो एक प्रकार हुआ दुष्कृतिनों का, और एक प्रकार दुष्कृतिनों का, और दूसरा प्रकार है सुकृतिन, दुष्कृतिन, सुकृति दुष्कृति। हरी हाँ। बहुत सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठले आवडी। एक मराठी अभंग भी है जिसमें कहा है बहुत सुकृतांची जोड़ी, एक अच्छा सुकृत किया और सुकृत किया, अच्छा सही कृत्य किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा में। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? म्हणून विठ्ठले आवड़ी, फिर विठ्ठल अच्छे लगेंगे, विठ्ठल में रुचि प्रेम उत्पन्न होगा। एक सुकृत दूसरा सुकृत, बहुत सुकृतांची जोड़ी म्हणून विठ्ठल आवड़ी। तो वह एक तो दुष्ट है और दूसरे सज्जन है। इस 2 प्रकार के लोग इस संसार में होते हैं। हाँ, 2 प्रकार के लोग इस संसार में होते हैं। एक दुष्ट होते हैं, एक सज्जन होते हैं। एक सूर पार्टी है, दूसरी असुर पार्टी है। लेकिन फिर सूर पार्टी जो है, सज्जनों की पार्टी, उसमें भी 2 प्रकार है। उनकी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं होती, मिश्र भक्ति होती है। उनकी कुछ खुद के लिए डिमांड मांग होती है, अभी भी कुछ बॉडीली कंसेप्ट चल रहा है। अभी कुछ उपाधियों में फंसे हुए हैं, या ऑफ कोर्स सर्वोपरि तो शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। तो वह फिर हम शुद्ध भक्तों के चरण रेणु को अपने सिर पर धारण करेंगे। श्रील प्रभुपाद जैसे या महाजनों ईन गतः सपंथा, महाजनों ने जो मार्ग दिखाया है उसको सुनेंगे समझेंगे तो वह
फिर हम शुद्ध भक्ति करना प्रारंभ करेंगे और होगा जब चेतो दर्पण मार्जनम, तो वह फिर शुद्धिकरण हुआ और फिर चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम। फिर हम आनंद की ओर बढ़ेंगे या आनंद के सागर में फिर गोते लगाएंगे जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे। इसीलिए कहा भी है ब्रज के भक्तों की जो भक्ति है। तो वैसे आज हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा पार्टी गोकुल में पहुंच चुकी है। ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण ब्रह्मांड घाट और उखल बंधन लीला जहाँ संपन्न हुई, उस स्थान पर पदयात्रा पार्टी पहुंचेगी और माखन मिश्री का वहाँ भोग लगेगा और माखन बांटेंगे। कुछ परिक्रमा के भक्त बंदर बन जाएंगे। बंदरों को भी खिलाया था ना माखन, भगवान ने अपना पेट भर लिया और फिर क्या औरों की भी याद आ गई, अपने मित्रों की और प्रिय बंदर, उनको भी खिलाए। तो परिक्रमा के डिवोटीज आज वहाँ पहुँचेंगे। मुखल बंधन मतलब ये दामोदर लीला जहाँ हुई कार्तिक मास में दीपावली के दिन, और जहाँ यमल अर्जुन दो वृक्ष खड़े थे, उनको जहाँ उखाड़े भगवान और उसके कारण जो भी ब्रज में गोकुल में जो चहल पहल और सब हरी हरी धुआं धूल, सर्वत्र धूल के बादल और किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। और सभी फिर ऐसे परिस्थिति में सबको ऐसे परिस्थिति में भी वे कृष्ण का स्मरण करते, वेयर इज कृष्ण, सबका कंसर्न यही रहा, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, इज ही सेफ, वो सुरक्षित है कि ये दुर्घटना घटी। ये बड़े पहाड़ जो न जाने कितने हजारों वर्षों से वहाँ खड़े थे, नारद के शाप से बने ये वृक्ष या नलकुवर मणिग्रीव, तो उनको मुक्त किए भगवान। दीपावली के दिन, दामोदर लीला का वो दिन, तो वह मुक्त किए और उनको खूब भक्ति भी दिए। इसीलिए हम दामोदराष्टक में प्रतिदिन गा रहे हैं, कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेस्ति दामोदरेह। ये जो अष्टक है दामोदर अष्टक, तो जहाँ आज ब्रजमंडल परिक्रमा पार्टी पहुँच रही है, वो उखल बंधन लीला स्थली, उसको ये लागू होती है प्रार्थना,
तो इसमें हम प्रार्थना करते हैं कि यथा कुबेर के आत्मज जो दो थे, कुबेर आत्मजो बद्ध थे, वृक्ष योनि में फंसे थे, बद्ध थे। क्योंकि जो वस्त्र नहीं पहनना चाहते, नंगे ही रहना पसंद करते हैं, या बहुत कम वस्त्र पहनना चाहते हैं, ये नहीं कि वो गरीब है, लेकिन या ऐसे बदमाशी और ऐसा दुराचार उनका चलता रहता है। और बॉटमलेस और टॉपलेस और क्या ऐसे भी धंधे चलते रहते हैं। और फिर नाचते हैं, नंगा नाच कहते हैं, नंगा नाच मतलब नंगे, लगभग प्रैक्टिकली और लिटरली और ऑलमोस्ट नो वस्त्र और चल रहा है। और यही सिनेमा में वगैरह वही चलता है, देखते हैं या और पार्टीज़ में। तो जो वस्त्र नहीं पहनना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर क्या होगा, जैसे इस कुबेर आत्मजों का हुआ। नारद मुनि वहाँ से गुजर रहे थे आकाश मार्ग से, तो यहाँ ये नलकुंवर और मणिग्रीव कुछ लड़कियों के साथ वहाँ के सरोवर में they had become naked and they were, चल रहा था उनका जो भी खेल, स्विमिंग, दिस दैट। वैसे नारद मुनि को स्त्रियों ने जब देखा तो वो लज्जित हुई और उन्होंने तो वस्त्र पहन लिए, ढक लिया अपना शरीर। लेकिन ये दो तो नंग धड़ंग ही रहे, मणिग्रीव और नलकुंवर। तो ये जो दुराचार जब देखे नारद मुनि, तो नहीं, तुम बनो वृक्ष बनो, वृक्ष बनो, बिकम द ट्रीज। ट्रीज का क्या होता है, कोई वस्त्र नहीं पहनना पड़ता उनको, टेलर के पास नहीं जाते और तो स्टे नेकेड। ये लोग जीन्स भी पहनते हैं। कोई व्यक्ति को मैंने देखा और उसके पैंट में, जीन में कई सारे छिद्र ही थे, आधा तो छिद्र ही था। तो हमने कहा कि थोड़ा इसको बदली करो, थोड़ा नया पैंट खरीद लो। उसने कहा अभी अभी खरीदा हूँ, दिस इज ब्रांड न्यू। तो आधा तो फाड़ के इसको पहन लेते हैं। इनका भविष्य क्या है ये इस लीला से समझ सकते हैं। You become the trees in next life. अगले जन्म में वृक्ष बनो। तो anyway, इन दोनों का तो फिर उन्होंने क्षमा याचना वगैरह मांग ली नारद मुनि के चरणों में। तो फिर कहा कि ओके, शाप तो दिया ही हूँ, तो अभी तो वृक्ष बनना ही पड़ेगा, किंतु तुम वृक्ष बनोगे नंद महाराज के कोर्टयार्ड में, तुम वृक्ष रूप में रहोगे। तो फिर दीपावली के दिन, दामोदर लीला के दिन
भगवान ने उनका उद्धार किया। तो फिर हम प्रार्थना में कहते हैं, यथा जैसे आपने उन कुबेर आत्मजों को मुक्त किया और प्रचुर मात्रा में उनको भक्ति दे दी, ऐसा संवाद भी आता है। श्रीमद् भागवत 10th canto 10th canto 10th chapter, दामोदर लीला तो 9वें अध्याय में है, 10th स्कंद 9th chapter। फिर 10th स्कंद के 10वें अध्याय में फिर ये वाणी गुणानुकथने, ऐसा तुम अपने वाणी का उपयोग गुणानुकथने उपयोग करो। ऐसे कृष्ण के साथ संवाद हो रहा है। इन दो आत्मज जो कुबेर आत्मज, कुबेर के पुत्रों का कृष्ण के साथ संवाद। कृष्ण अभी तक वो उखल के साथ बंधे हुए हैं और संवाद हो रहा है। श्रवणो कथायाम, कि तुम अपने कानों का प्रयोग कथा के श्रवण में करोगे। हस्तौ च कर्मसु, अपने हाथों का उपयोग भगवान की सेवा में करो। आप नोट कर रहे हो। मनः तव पादयोर्नः स्मृत्याम, और मन का उपयोग, मन को सेवा में लगा दो, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में। शिरः, और सिर का उपयोग तव निवास जगत प्रणामे, तुमको प्रणाम करने के लिए या मुझे प्रणाम करने के लिए तुम अपने सिर का उपयोग करोगे। दृष्टिम सताम दर्शने अस्तु, और देखो क्या कह रहे हैं, तुम अपने दृष्टि का उपयोग संतों के दर्शन में दृष्टि का उपयोग हो। तुम संतों का, भक्तों का दर्शन करो अपने आँखों का उपयोग। भवत्तनूनाम, और संतों की तनु या रूप मेरा ही रूप है, मुझसे भी अभिन्न है, मेरा ही प्रतिनिधित्व करते हैं। साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रैः, उनको साक्षात हरि कहा है। ऐसे संतों का दर्शन करो अपनी आँखों से। वैसे संतों का दर्शन आँखों से भी होता है, लेकिन हम जब संतों के दर्शन के लिए जाते हैं, उन्होंने कही हुई जो वाणी है वही दर्शन है। उन्होंने कही हुई वाणी जब हम सुनते हैं तो वैसे कृष्ण का दर्शन होने लगता है। यह संत महात्मा हमको दृष्टि देते हैं ताकि हम दर्शन करें। इसीलिए संतों के संबंध में कहा है या प्रार्थना है, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हमारी आँखें खोलते हैं, दे ओपन आवर आइज। हमारे आँखों का ऑपरेशन गुरुजन करते हैं ताकि हम भगवान का दर्शन कर सके, या खुद का भी दर्शन, फिर आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार संभव होगा। तो कृष्ण ये नल कुंवर मणिग्रीव को रिकमेंडेशन कर रहे हैं
दृष्टिम सताम दर्शने, दृष्टिम सताम दर्शने, संतों के दर्शन में, भवत तनु नाम, और उनकी तनु मेरी तनु एक ही है। हरी हरी। तो तो परिक्रमा पार्टी आज बेसिकली गोकुल में है, या गोकुल से रावल जा रहे हैं। गोकुल में नंद भवन का दर्शन करेंगे। नंद भवन में लाला का दर्शन, और वहाँ कन्हैया लाल को झूले में बिठाए हैं। वह हम दर्शन के लिए जब जाते हैं तो वह हम झूला झुलाते हैं। वैसे वहाँ के जो पुजारी है ऐसा करवाते सभी से। और आप जब झूला झुलाते हो तो आपको हंसना पड़ता, हा हा हंसो हंसो, हा 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 हा, हाँ हंसो, अपना हर्ष व्यक्त करो। हाँ राम प्रसाद जी कर रहे हो? रोना बंद करो अभी, हंसो, हंसने के दिन आ गए। माया रुलाती है, कृष्णा हंसाते हैं। तो वहाँ जब कृष्ण के समक्ष आते हैं नंद भवन में, तो वहाँ ऐसा पूरा परिवार है। कृष्ण, बलराम, नंद, यशोदा के दर्शन है नंद भवन में। और 84 खम्बे है इस नंद भवन में, 84 खम्बे हैं। तो परिक्रमा भी चल रही है। 84 कोस की परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा कितने कोस की है? 84 कोस। और योनिया कितनी है? 84 लाख, 84 lakhs। तो फिर कहते हैं जो 84 कोस वाली परिक्रमा करते हैं और नंद भवन आकर, जिस नंद भवन में 84 खम्बे हैं वहाँ का दर्शन करते हैं, तो फिर 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में दोबारा प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी योनि में, नॉट इवन डेमीगॉड या देवता बनने की आवश्यकता नहीं है। और तो कुछ भी नहीं है देवता की पदवी या या इंद्र गोप जर्म से इंद्र तक, प्रभुपाद कहते हैं एक जंतु होता है जर्म, उसके इंद्र गोप कहते। इंद्र गोप सबसे सूक्ष्म, तो इंद्र गोप से इंद्र तक जो अलग अलग पदवियाँ या योनियाँ शरीर है, उनमें से किसी भी योनि में प्रवेश करने की या प्रवेश नहीं कराया जाएगा। ऐसा व्यक्ति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति, भगवान को प्राप्त होगा, भगवत धाम लौटेगा, भगवान की लीला में प्रवेश करेगा। हरी हरी। ओके, सो अब कार्तिक के कुछ ही मास
कुछ ही मास नहीं, कुछ ही दिन, कार्तिक मास के कुछ ही दिन बचे हैं। आई थिंक 2 more days to go। और फिर परिक्रमा पार्टी मथुरा लौटेगी विश्राम घाट पर, एंड दैट वुड बी द एंड। तो आप सब फॉलो कर रहे हो ये ब्रजमंडल परिक्रमा के साथ, आप भी श्रवण के माध्यम से या ब्रजमंडल दर्शन के अध्ययन से उनके साथ आप भी हो, और भी आपने कुछ संकल्प लिए है ही, लिए होंगे ही। और आपके अनुभव, आपके साक्षात्कार हम सुनना चाहेंगे। कैसा रहा ये कार्तिक मास का व्रत? आपने पालन किया भी कि नहीं, या कुछ सफलता मिली, या विफले जनमे गवाइनु, कुछ ऐसे ही फालतू में ये दामोदर मास को वैसा ही बिताया, उसका दुरुपयोग किया, सदुपयोग नहीं किया। जो भी आपके अनुभव होंगे हम सुनना चाहेंगे। आने वाले कुछ दिनों में या आपको कोई प्रश्न इत्यादि है तो भी उसका स्वागत होगा। तो पद्माली और देर, तो आज तो समय हो चुका है, लेकिन किसी को अगर शुरुआत करनी है तो आज भी थोड़ा सुन सकते हैं आपके साक्षात्कार। ब्रजमंडल परिक्रमा में ऐसा हम करते हैं, तो आप भी एक प्रकार की ब्रजमंडल परिक्रमा पार्टी हो, मानसिक परिक्रमा कर रहे हो, मेंटली यू आर फॉलोइंग दिस परिक्रमा। तो टुवर्ड्स द एंड, अभी एंड ही चल रहा है ब्रजमंडल परिक्रमा का, तो भक्त इन अंतिम दिनों में अपने अपने साक्षात्कार सुनाते हैं परिक्रमा में जो भक्त है उनको। तो हमारी भी ये पार्टी है, हम लोग भी कुछ फॉलो कर रहे थे परिक्रमा को, और दामोदर मास के व्रत को, और दामोदर दीपदान वगैरह भी कर रहे थे, और औरों से भी दीपदान करवाने का भी आपने संकल्प लिया था। आप उसका भी कुछ रिपोर्टिंग हो सकता है। हरी हरी, या आपने कुछ अनफॉर्चुनेट पीपल कैंपेन भी चलाए, गौड़ीय वैष्णव एंड कंपनी, तो उसका भी कोई रिपोर्ट है, कितने वीडियोस बनाए इत्यादि, कितना दीपदान हुआ, उसके अनुभव। तो लाइक दैट कुछ अपने भजन आनंद, एक भजन का आनंद, फिर दूसरा गोष्ठी आनंद हमने पालन किया ये दामोदर व्रत, तो उसका आनंद, और ये आनंद हमने औरों के साथ शेयर किया, गोष्ठी आनंद कहते हैं। गोष्ठी आनंद, गोष्ठी की, इष्ट गोष्ठी की, हमने औरों को सुनाया, औरों को इन्वॉल्व किया, उसका आनंद। तो ये आनंद के 2 प्रकार भी है, भजन आनंद, गोष्ठी आनंद। तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। इति दृक्स्वलीलाभीर आनंद कुंडे सघोषम निमज्जंतम अख्यापयंतम। ऐसा हुआ ब्रजवासियों का भी। 5000 वर्ष पूर्व की बात है। कृष्ण जब ये दामोदर लीला
जब हुई तो उसका जो आनंद के भर गए, आनंद का बन गया सागर या सरोवर, और सारे ब्रजवासी उसमें गोते लगा रहे थे। दे वर स्विमिंग, फ्लोटिंग, सर्वात्मा स्नपनम हो रहा था। तो आपका क्या हुआ? कुछ हुआ कि नहीं? समथिंग हैपन? ओके, आई थिंक लेट्स सी, टाइम तो ओवर है। So maybe we could begin something today and continue next few days. Padmali. जैसे गुरु महाराज कहे आप में से जिन भक्तों ने पहले आप समझ लीजिए तो बोलना है या कहना है तो बोलना ही है। जो भक्त परिक्रमा कर रहे हैं, वर्चुअल परिक्रमा या ब्रजमंडल दर्शन पढ़ रहे हैं या कुछ विशेष संकल्प लिए हैं अपनी साधना भक्ति के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वे भक्त यदि कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बात वही है, यदि किसी ने कुछ किया है तभी तो बता पाएंगे। तो रिपोर्ट्स